न इसमें कोई हिंदू है न मुसलमान है, सब एक माँ के संतान हैं। हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। ये हमारा देश महान है और महान रहेगा। न इसमें कोई हिंदू है न मुसलमान है, सब एक माँ के संतान हैं। मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में हो अजान, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हमको इस्लाम पसंद आया, हम इस्लाम में चले गए। इसीलिए हम रसखान के, अब्दुल रहीम खान के, रसखान के, इनके जो है अनुयायी हैं। वही हमारे जो है सबसे हमारे जो बड़े हैं, मानस हो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। तो हम मेरा ये मानना है कि होली प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को मनाना चाहिए, प्रेम और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इस बात की शिक्षा तो घर वालों को देनी चाहिए। मुकद्दस रमज़ान का आज 10वां रोज़ा है। रहमतों के इस पाक महीने में जहां रोज़दार इबादत में मशगूल हैं, वहीं 4 दिन बाद रंगों का त्योहार होली भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। रमज़ान इस्लाम का बेहद पाक महीना माना जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। सुबह सहरी के साथ रोज़े की शुरुआत होती है और रोज़ेदार दिन भर सब परहेजगारी और इबादत का सिलसिला जारी रखते हैं। बाजारों में दिलचस्प नज़ारा है। एक ओर खजूर, फल और इफ्तार की तैयारी, तो दूसरी ओर अमीर गुलाब और पिचकारियों की बिक्री। होली और रमज़ान साथ साथ पड़ने से भाईचारे की मिसाल भी पेश हो रही। दुकानदार भी कहते हैं कि दोनों त्योहार मिलकर रौनक दोगुनी कर। रमज़ान सब्र और मोहब्बत सिखाता है, जबकि होली भाईचारे और खुशी का संदेश देती। हमें चाहिए कि दोनों त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और देश में अमन चैन कायम रखें। रोजेदार दिन भर रोजा रखने के बाद शाम में अफ्तार करते हैं और रात में तरावी की नमाज के साथ इबादत का सिलसिला जारी रखते हैं। वहीं मोहल्लों में होली मिलन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पेशे से चिकित्सक भी और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे साथ में डॉक्टर शकील हैं। जब रामपुर मथुरा क्षेत्र में चाहे ताजिया हो, ईद हो या माता की यात्रा निकलनी हो या कोई किसी भी प्रकार का जब कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है, चाहे पीस कमेटी की बैठक हो, सामाजिक स्तर पर पुलिस द्वारा सामंजस्य बनाने के लिए हर जगह पे इनको बुलाया जाता है और लगभग सभी जो रामपुर मथुरा में कार्यक्रम होते हैं सकुशल संपन्न हो जाते हैं। आज हम डॉक्टर शकील साहब से बात करेंगे। पहला तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को और अपने जनपद वासियों को हम आपके चैनल के जरिए से बहुत बहुत ईद और होली की हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद देते हैं और सबको दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे और हमारे देश में खुशियों का भंडार भरे। कोई भी समस्याएं, कोई भी मामला, कोई आपस में विवाद न होने पाए, हमारी यही दुआ है देशवासियों के लिए। हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। ये हमारा देश महान है और महान रहेगा। न इसमें कोई हिंदू है न मुसलमान है, सब एक माँ के संतान हैं, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, जिसे हम भारत माता भी कहते हैं। भारत माता की जय हो। जैसा कि डॉक्टर इस वक्त लगभग आधे रमज़ान का माह बीत चुका है, जो कि काफ़ी मुस्लिम भाइयों के लिए काफ़ी पवित्र माना गया है। रमज़ान के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। रमज़ान पवित्र माह है, धैर्य और सब्र करने का माह है, इबादत करने का महीना है कि रमज़ान में इबादत करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, कोई परेशान है उसकी मदद करो। हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में किसी से
कोई बैर न होने पाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब अपने भाई हैं, सबकी बराबर हक है। इस माह रमज़ान में किसी की अगर कोई परेशानी है उसकी मदद करो, किसी की देखभाल करनी है, किसी की जो कुछ हो, इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं कि ये मुसलमान है या हिंदू है। अगर हमारा पड़ोसी हिंदू है, अगर वो भूखा है और हम खा रहे हैं तो हमारा इस्लाम में नहीं कहता है कि आप खाओ, पहले उसको खिलाओ फिर खाओ। यही हमारा रमज़ान है। ईद है, उसके पहले होली आ रही है। होली रंगों का त्यौहार है, साल भर के बाद साथ में मिलते हैं। उसमें मिलता है कि हमारा देखो हिंदुस्तान के सारे रंग एक साथ हैं, सारे धर्म एक साथ हैं, यही होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा होली है, हम विशेष रूप से रमज़ान में होली, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, पढ़े तो कई होंगे लेकिन इस बार पढ़ रही है, तो होली पे विशेष रूप से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, जिससे किसी भी प्रकार की वैमनस्यता या वो स्थिति न उत्पन्न हो? देखिए, हम अरब से गधों पे चढ़ के, खच्चों से चढ़ के नहीं आए जी। हमारी जीन यहीं की है, हम यहीं के हैं जी। और हमको इस्लाम पसंद आया, हम इस्लाम में चले गए। इसीलिए हम रशखान के, अब्दुल रहीम खान के, रशखान के, इनके जो है अनुयायी हैं, वही हमारे जो है सबसे हमारे जो बड़े हैं, मानस हो वही रस खान बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो हम उनके परंपराओं को लेकर के चलेंगे। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई ऐसी बात नहीं, हर नौजवान को चाहिए साथ में मिले, आकाश इस तरह से दिन रोज आए कि आपस में गले मिलें। और भेदभाव अगर किसी ने रंग डाल दिया, प्यार से मुस्कुरा कर उसको जो है गले लगा लो, बात खत्म। इसमें कौन सी एक दिन की बात है? कोई आदमी ने थोड़ा सा अगर रंग लगा दिया, हम अपने मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं, अगर किसी ने थोड़ा सा रंग लगा दिया कोई बात नहीं, ठीक है, उसका दिल है, लगा दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि रंग लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंदू भाई हैं उनको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगला भाई हमारा जो रोजा है, अगर उसका दिल कह रहा है लगाने के, लगवा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उसका दिल कह गया कि हम इसको लगाएंगे, देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो शरारतन लगा दें, लगा लो भाई, चलो हम तैयार हैं, आओ ठीक है, तुम खुश रहो। हम जागरण में जाते हैं, हम विसर्जन में जाते हैं, लोग हमको रंग से नहला देते हैं, ठीक है, आओ तुम्हारी भाई, ठीक है, नहला दो, ठीक है, हम साथ में तुम्हारे। कोई विशेष संदेश जिससे यहाँ पर सौहार्द का माहौल बना रहे युवाओं के लिए विशेष तौर पे? देखिए, जीवन अनमोल है, हर चीज सतर्कता से रहे। शराब पी करके ना वाहन चलाएं, शराब पी करके कोई इस तरह के काम ना करें जिससे तुम्हारे परिवार को आघात लगे। पता चले साल भर का पर्व है, शराब पी करके कोई आपके एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बच्चे क्या समझेंगे कि हमारे यहाँ पर्व हुआ था या होली हुई थी। उनके लिए तो एक अपवाद हो जाएगी होली के दिन हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए हम देखते हैं ज्यादातर लोग होली को शराब पीते हैं, होली के दिन ज्यादातर इस तरह से शराब पी करके टहलते हैं। एक साल के बाद ये पर्व आता है, खुशियों का पर्व है, गले लगाने का पर्व है, आओ गले लगें, चारों हाथ मिल करके, दो हाथ तुम्हारे दो हाथ हमारे गले से लगे, क्या मजा आता है। और वो अगर साल भर के बाद एक शराब के घूंट से अगर बर्बाद हो जाए, तो हमारी सबसे गुजारिश है कि पर्व शांति से मनाया जाए, खुशियों से मनाया जाए, शराब से दूर रहा जाए, किसी को परेशान न किया जाए, और ऐसा काम न करें कि हम परेशान हो, हमारा मोहल्ला परेशान हो, हमारी बस्ती परेशान हो, हमारे सब परेशान हो। बस यही आपसे गुजारिश है, बस अपने सभी देशवासियों से, अपने जनपद वासियों से, अपने ग्राम वासियों से, कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे तुम्हारे परिवार को आए दिन ये चीज सोचने को पड़ जाए, ईद आज ही के दिन, आज होली थी, आज ही के दिन हमारे पापा को ये हुआ था। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो बहुत दर्द होता है सुन करके, और याद करके हमको भी दर्द होता है। बस जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, कोई ऐसा भी काम न करें जिससे किसी को दिक्कत हो, शराब का सेवन न किया जाए। आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। आप सबको होली की शुभकामनाएं, आपकी होली शुभ हो, और अपने परिवार के साथ, खुशियों के साथ, गुझियों के साथ, रंगों के साथ होली का मजा लें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेशे से शिक्षक भी और एडवोकेट श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी, जो कि जेपी तिवारी के नाम से रामपुर मथुरा में मशहूर है। तमाम सामाजिक कार्यों में इनका बढ़ चढ़कर अक्सर ये सहभागिता भी करते हैं। आज हम इनसे होली के संबंध में बात करेंगे। पहला तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वाइट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संचार माध्यमों में जो ये बाइट होती हैं,
ये आम जनमानस को वास्तविकता से अवगत कराते हैं। इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको, आपके समस्त संवाददाता परिवार को और जिला मीडिया को भी सबको मैं हृदय से होली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि होली का त्यौहार काफ़ी नज़दीक आ चुका है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप ये होली कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, थोड़ा इसके बारे में शॉर्ट में कुछ जानकारी दें। होली रंगों का त्यौहार है जी, उल्लास का त्यौहार है, बहुत प्राचीन परंपरा है। तमाम किंवदंतियों के बीच में होली सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, प्रत्येक काल में होली मनाई जाती रही है। होलिका की कथा में भक्त प्रहलाद की कथा प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन के उपरांत असत्य हार गया और सत्य की विजय हुई। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को रक्षा किया और अत्याचारी लोगों का वध किया, मानवता की जीत हुई। उसके बाद में खुशी व्यक्त की गई और होली मनाई गई। एक किंवदंती ये भी है, मथुरा की होली का नाम ना आए तो पूरी बात नहीं आती। मथुरा की होली भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ में, गोपियों की रासलीला के साथ में। होली का प्रमुख आशय ये होता है कि हम वर्ष भर के अपने दुखों को भूल करके एक दूसरे के साथ में आनंद उठाएं और जिस प्रकार से रंग पवित्र है, ऐसे अपने हृदय को पवित्र बना करके समाज में, समाज के लिए उपयोगी कार्य करें और सबके सुख दुख में भागीदार रहें। मेरा ये मानना है कि होली प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को मनाना चाहिए। देश में जितने भी लोग निवास करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, एक रिश्ता होता है कि हम उनके त्यौहार में सम्मिलित हों और वे हमारे त्यौहार में सम्मिलित हों और इस प्रकार से होली का उत्सव मनाया जाए। इस बार होलिका दहन कब होगा और होली जो है किस दिन मनाई जाएगी? अगर बाद में मनाई जा रही है जैसा कि लोगों द्वारा कहा जा रहा है, तो क्यों मनाई जा रही है? आपने बहुत सही प्रश्न किया है भैया जी। इस बार होली का जो समय है, मुहूर्त है, वो बड़ा विचित्र है। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण 6 बजे तक रहेगा। ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ होता है, कुछ राशियों के लिए अशुभ होता है। 12 राशियां होती हैं और चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पूर्व ही सूतक लग जाता है। इस प्रकार से रात में, देर रात में होलिका दहन किया जाएगा और उसके अगले दिन यानी कि 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। यानी आग जो होलिका दहन होगा 3 को होगा या 2 को होगा? होलिका दहन 3 तारीख को होगा। देश काल के अनुसार ये चंद्र ग्रहण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय के लिए दिखाई पड़ेगा। भारत में भी कहीं पर तो यह 1 घंटे के लिए, कहीं पर तो 2 घंटे के लिए, कहीं पर आधा घंटे के लिए और कहीं कहीं पर यह 1 मिनट के लिए ही दृष्टव्य है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अपनी परिस्थिति के अनुसार लोग होलिका दहन करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि होली 3 मार्च की रात्रि में 12 बजे के बाद दहन किया जाएगा और उसके अगले दिन होली का उत्सव मनाया जाएगा, रंगों का पर्व मनाया जाएगा। कुछ ज्योतिषियों के द्वारा या खगोलविदों के द्वारा जैसा ये भी सुनने को आ रहा है, कंफर्म नहीं लेकिन सुनने को आ रहा है कि होली जो है 2 तारीख को जब होलिका दहन होगा और 1 दिन बाद 3 को छोड़ के 4 को रंग का उत्सव मनाया जाएगा। तमाम विद्वानों के जी अपने अपने मत हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक विद्वान हैं, उनकी सबकी कालगणना सही हो सकती है। यह व्यक्ति के ऊपर है कि जो उसकी आत्मा श्रेष्ठ समझे उस प्रकार से अपने उत्सव को मनाए और आनंद उठाए। जैसा कि इस बार जो मुस्लिम भाई हैं उनका रोज़ा का चल रहा है, लगातार रोज़ा करके उसके बाद ईद भी होगी और इसी बीच में हमारी होली भी मनाई जाएगी। आप पीस कमेटी की चाहे बैठक हो या कोई भी कार्यक्रम जब रामपुर मथुरा में, चाहे मुहर्रम हो या दीपावली हो या जो माँ दुर्गा की वो झांकी निकलती है, साल में एक बार यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस तरीके की कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें आप कुछ गिने चुने लोग हैं, उसमें
उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए आप बुलाए भी जाते हैं। तो इस बार जो रंगों का त्यौहार हमारा होली हो रहा है, तो ये रमज़ान के अवसर पे हो रहा है, तो आप जो युवा वर्ग है, ख़ासतौर से हिंदू वर्ग में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि होली वो किस प्रकार से मनाएं जिससे किसी भी प्रकार की कोई उस तरीके की घटना से बचा जा सके? आपने सही समय पर बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में हो अजान, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी देश के रिश्ते से आपस में सगे भाई हों, एक दूसरे के सुख सुविधा का, त्योहारों का। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर एक साथ 2 त्यौहार पड़ जाते हैं या 3 पड़ जाते हैं, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोग निरपेक्ष भाव से निवास करते हैं और एक गौरव का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी भारतवर्ष में अपने रीति रिवाज मनाती है। एक साथ पड़ जाते हैं, सबको अपने अपने स्तर से जब उनका कोई आयोजन हो तो हमें सहयोग करना चाहिए, हमारा कोई आयोजन हो तो मुस्लिम भाइयों को सहयोग करना चाहिए। उनके पर्व भी हमारे पर्व हैं, हमारे पर्व भी उनके पर्व हैं। इस भावना के साथ एक दूसरे को रंग खेलना है, मनाना है। हाँ, ये बात और है, जिनको कोई रंगों से परहेज हो वो दूर रह सकते हैं। उन्हें अपने बचाव में उस समय के लिए वो अपने अन्य काम में व्यस्त हो सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सबको ईद, होली, दिवाली और अन्य पर्व भी मिलजुल कर मनाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि रमज़ान का माह चल रहा है, तो जो युवा हैं वो इस चीज़ से बचे भी कि जानबूझकर किसी के ऊपर उस तरीके का न करें जिससे किसी दूसरे वर्ग के दिक्कत हो। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे मौलाना साहब हैं, मौलवी साहब हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, उन लोगों को ये चाहिए, घर के बड़े बूढ़े लोगों को चाहिए कि उनके घर के जो नवयुवक उत्साही बच्चे हैं, उनको समझाएं कि वे रमज़ान के महीने में होली वाले दिन यदि वो नहीं होली मनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से वो दूर रह सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई विवाद में उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए और प्रेम और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। इस बात की शिक्षा तो घर वालों को देनी चाहिए। आपको ग्रामीण आवाज़ की तरफ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण आवाज़ को पुनः मैं बधाई देता हूँ। आप जैसे अच्छे, योग्य और कर्मठ पत्रकार को बधाई देता हूँ। सभी आपके चैनल मीडिया के परिवार को बधाई देता हूँ। होली की अनंत शुभकामनाएं। ग्रामीण आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताज़ा और सच्ची खबरों के साथ। एक रिश्ता होता है कि हम उनके त्यौहार में सम्मिलित हों और वे हमारे त्यौहार में सम्मिलित हों।